गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। मैं दूंगा आपको सीटीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में देंगे। इसके साथ ही फुल रिवीजन हो जाएगा आपका। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता दूंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये जो पहचान विकास है ना, ये किससे संबंधित है? क्या ये वाइगोत्स्की है? वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। ठीक है, जॉन डीबी ने करके सीखने पे काम दिया था, बल दिया था। फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था। एरिक्सन की है ये पहचान विकास, क्योंकि सामाजिक कौन सी मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। उसमें इन्होंने स्टेजेस बताई हैं 8, उसके अंतर्गत आती है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? एरिक्सन। और एरिक्सन की एक किताब है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, याद रखना। मनोसामाजिक सिद्धांत पूछा जाता है, 8 स्टेज हैं, ये भी पूछी जाती है। पहली और आखिरी बता दे रहा हूँ। पहली है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट होती हैं इनकी स्टेजेस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है, ये किसने दिया था? ब्लूम ने दिए ना आपके। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि कैसे सीखते हैं, 3 तरीके से, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कॉग्निटिव, और साइकोमोटर, और एक है क्रियात्मक, क्रिया करके। तो संज्ञानात्मक ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण। याद आ रहा है आपको? पहला क्या था? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। इस तरीके से थे ना इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? कौन सा कारक बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा? तो ये करेगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। आसपास के माहौल जो होगा वही तो प्रभावित करेगा ना बच्चों के सामाजिक विकास को। ठीक है, नेक्स्ट, एक बालक पहले तो साइकिल चलाता है, फिर वो मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको साइकिल चलाना आता है ना, तो आप मोटरसाइकिल चलाना बहुत आसानी से सीख सकते हो। या लड़कियां जो साइकिल चलाना जानती हैं तो वो स्कूटी चलाना अच्छा से सीख लेती हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण का। किसका है? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण का। ठीक है, जब हमारी बॉडी में मतलब एक हाथ को दिया गया अनुभव दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाता है तो उसे द्विपार्श्विक कहते हैं। एक हिस्से को दिया गया अनुभव दूसरे हिस्से को पहुंच जाता है। नेक्स्ट, अधिगम के पठार का कारण नहीं। अधिगम के पठार समझ रहे हो? जब आप पढ़ रहे हो ऐसे, फिर इस तरीके से बिल्कुल बैलेंस हो जाए, ना तो ऊपर जा रही है आपकी पढ़ाई ना नीचे जा रही, तो ये जो पठार बन गया ना, इसका कारण क्या नहीं। तो प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा, ये सीमा है, सॉरी ये सीमा है। ठीक है, तो विद्यालय का सहयोग, तो ये विद्यालय का सहयोग कभी भी आपके पठार का कारण नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। विद्यालय का सहयोग पठार कैसे बना देगा? वो तो सहयोग दे रहा है। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्या है? इसे कहते हैं अधिगम है। अधिगम क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसे ही अधिगम कहते हैं। गेट और अन्य ने दी थी परिभाषा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन से सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का है, और ये गौड़ नियम है। ये वाला कौन सा है? गौड़ नियम। ये और ये 3 है मुख्य नियम। ये नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। कहाँ के थे ये? अमेरिका के। थॉर्नडाइक ने एक CABD टेस्ट भी दिया था। ठीक है, और इनका एक सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि को इन्होंने बहुकारक बताया था, या बालू का सिद्धांत, या परमाणुवादी सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत। ठीक है, रुचि का सिद्धांत, कुछ भी बोल सकते हो आप इनके सिद्धांत को, जो नाम मैंने बताया उनमें से। ठीक है, उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत। नेक्स्ट, अब इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है।
सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक ने दिया है, सही बात है। क्रिया प्रसूत स्किनर ने दिया, सही है। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दिया। समग्र सिद्धांत, सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है, नहीं ये नहीं दिया है। समग्र सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टाल्टवाद ने दिया है। गेस्टाल्टवादी तो कहते हैं कि पूर्ण देखो किसी भी चीज़ को। गेस्टाल्टवाद 1912 में आया था। अगर पूछ ले कोई कि इसके जनक कौन है तो बर्दी मत लगा के आना। अगर पूछ ले कि गेस्टाल्टवाद में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किए तो आप क्या लगा के आएंगे? कोहलबर्ग लगा के आएंगे। नहीं तो आप क्या लगा के आएंगे? कोहलर लगा के आएंगे। कोहलर ने प्रयोग किया था ना चिंपैंजी पे, ठीक है। तो कोई पूछ ले किसने सबसे ज़्यादा प्रयोग किए हैं गेस्टाल्टवाद में तो कोहलर ने किए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से सुजनन शास्त्र के पिता कौन है? सुजनन शास्त्र के पिता हैं गाल्टन। कौन है? गाल्टन। वुडवर्थ ने क्या कहा था? हम जो है ना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के गुणनफल हैं। हम जो कुछ भी है ना वो क्या है? गुणनफल है, ये याद रखना। गुणनफल प्लस भी देगा माइनस भी देगा भाग भी देगा, मगर हम क्या है? गुणनफल हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के। टाइम अगर इसके साथ लगा दोगे तो रॉस ने कहा है ये बात फिर किसकी हो जाएगी? रॉस की, अगर टाइम भी लगा दोगे तो। नेक्स्ट, बच्चों में अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, किस बच्चों में होती है? तो पिछड़े बच्चे तो कर नहीं सकते, मानसिक से पिछड़े नहीं, प्रतिभाशाली कर सकता है। अमूर्त, अमूर्त समझ रहे हो? जो चीज़ आपके सामने ना हो आप उसके बारे में सोचने लगो। और ये किस स्टेज में आता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। किसकी? संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है ये चीज़, प्याजे की। ये अवस्था कब कौन सी है? चौथी अवस्था है, 11 से 15 तक, ठीक है, याद रखना। और इंग्लिश वाली याद रख लेना, फॉर्मल स्टेज कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता कैसी? तो ये हो जाएगी विविध सोच। कौन सी हो जाएगी? विविध सोच। नेक्स्ट, कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण कैसा था? संस्कृति मुक्त परीक्षण। और किसका संस्कृति मुक्त परीक्षण था? रेवन का भी था। रेवन का भी याद रखना, संस्कृति मुक्त परीक्षण था। तो ये किस प्रकार का परीक्षण था? ये भी अशाब्दिक था और ये जो रेवन का था ये भी अशाब्दिक था, ठीक है, याद रखना। कैटल ने क्या दिया है? तल रूप सिद्धांत भी दिया है, ठीक है। और कैटल ने क्या दिया है? तरल और ठोस बुद्धि दी है। तरल और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। ठोस बुद्धि अर्जित होती है। और इन्होंने क्या दिए? 16 पर्सनैलिटी के फैक्टर दिए हैं, 16 PF, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा उच्च बुद्धि लब्धि का संकेत है? 105 अंक प्राप्त करना उच्च बुद्धि लब्धि थोड़ी ना होती है, सामान्य होती है। 90 से लेके 110 वाली तो याद करके पता करना, ये तो गलत बात है। ये भी गलत है क्योंकि 105 दी है, 140 प्लस होती तो हो जाती। समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा न करना। अगर आपने कोई गलती कर दी उसके बाद आपको पृष्ठ पोषण मिल गया तो आप उसे दोबारा नहीं करेंगे, ये क्या है? उच्च बुद्धि लब्धि का संकेत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? पिछड़ेपन का कारण ना शारीरिक दोष हो सकता है, विशिष्ट पिछड़ापन हो सकता है, सामान्य बुद्धि का अभाव हो सकता है, मगर कभी भी स्वस्थ वातावरण आपका पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अपूर्ण रेखा चित्रों के अर्थपूर्ण तथा रुचिकर चित्रों को बनाना कैसा है? अपूर्ण रेखा चित्र, आधे आधे छोड़ देते हैं ना हम रेखा चित्र, उसको अर्थपूर्ण बनाना और रुचिकर बनाना, ये किसके मापन के एक पद होगा? ये सृजनात्मक बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? सृजनात्मक बच्चे। नेक्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू, ये किसकी पुस्तक है? एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू, ये लिखी है आशुबेल ने। आशुबेल ने 4 तरीके से सीखना बताया ना, एक तो रटकर, समझकर, अर्थ ग्रहण करके और एक अन्वेषण करके। और सबसे अच्छी कौन सी होती है? अर्थ ग्रहण करके, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार 46 और 41 जो कल्याण किसके कल्याण के लिए? तो ये है विकलांग व्यक्तियों के। किसके कल्याण के लिए? विकलांग लोग हैं ना,
उनके 4146। और देखो एक PWD एक्ट आया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है। तो इसमें 1996 में आया था और 7 विकलांगताएँ थी पहले, और इसे रिवाइज किया था RPWD एक्ट 2016 में। उसमें फिर है 21 आपकी डिसेबिलिटीज़, कितनी है फिर उसमें 21 हो गई हैं। नेक्स्ट देखो, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। ये किसने कहा है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। ये कथन किसका दिया हुआ है? कुप्पुस्वामी का है? नहीं। एलिस का है? नहीं। तो लेटल का है या फ्रेंडसन का? अब इस वाले में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, तो इस वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको इसका कंफर्म नहीं करता क्योंकि डाउट है थोड़ा सा इसमें। नेक्स्ट, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छे कार्य नहीं करते वो अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं तथा दोषारोपण करते हैं। मतलब समझ रहे हो, जो बच्चा अच्छा नहीं कर पाता ना, तो वो क्या कहता है, टीचर ही मेरा बेकार है, पढ़ाना नहीं आता इसको। तो इसे कहते हैं प्रक्षेपण तकनीकी। क्या कहते हैं? प्रक्षेपण, किसी चीज़ के पीछे छिप जाना। क्षतिपूर्ति पता क्या होती है? एक लड़की जिसकी हाइट कम है, क्या कम है? हाइट, ऊंची हिल की चप्पल पहनने लग गई या सैंडल जो होता है, तो उसे कहते हैं क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट, पठन अक्षमता किसके संबंधित है? तो पठन अक्षमता होती है डिसलेक्सिया। ग्राफिया क्या होती है? लिखने की अक्षमता होती है। कैलकुलिया क्या होती है? गणित की होती है, ठीक। डिस्प्रैक्सिया किसकी होती है? ये मोटर से रिलेटेड होती है। मोटर समझ लो, हाथ पैरों का कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार सहयोग नैतिकता का विकास कब होता है? जो पियाजे के अनुसार जो सहयोग नैतिकता का विकास होगा वो किस से किस आयु के बीच होगा? सहयोग नैतिकता का विकास बताओ। तो ये होगा 7 से 10 वर्ष, तीसरी अवस्था में। कौन सी? थर्ड स्टेज में होगा, ठीक है, याद रखना। और थर्ड स्टेज कौन सी है इनकी? मूर्त संक्रियात्मक। कहाँ से कहाँ तक चलती है? 7 से 11। तो ये तीसरी अवस्था में क्या आ जाती है? इनमें नैतिकता आ जाती है बच्चे में, ये कहते हैं ये, ठीक है। और नैतिकता की इन्होंने 2 स्टेजेस बताई हैं, हेट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट, इतनी क्वेश्चन थे। प्लीज़ अच्छी लगे तो शेयर करना, बताना कैसी लगी वीडियो। अब देखो, अगर आप लोग ज़्यादा शेयर करोगे तो वीडियो बनाने का भी मन करता है। कल तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियो नहीं आ पाई, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, जिससे कि मैं कंटिन्यू वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आप सीखने को मिलता है आपको इससे, ठीक है। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।